आज हम जनसंचार माध्यम के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग संचार के प्रकार और उनके विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी देंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार से मतलब जैसे मान लो हमने किसी से प्रातःकाल मिले और केवल हाथ ही जोड़ करके बोला नमस्कार, तो उससे उसको सामने वाले को पता चल जाता है कि ये मुझे विश कर रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, और वह भी आपको उस रिएक्शन को रिएक्ट करता है और जवाब में वो भी नमस्कार के लिए हाथ जोड़ता है, जो कि एक भारतीय पद्धति है। यह जो संचार का माध्यम है, यह सांकेतिक होता है, इशारों के माध्यम से जो संचार हो रहा है उसके बारे में। दूसरा होता है मौखिक संचार। मौखिक संचार के अंतर्गत वह संचार के जैसे हमारे से कोई मेहमान मिला पहली बार और हम हमारे सभ्यता और संस्कृति के अनुसार पहली बार उसके चरण छूते हैं, तो उस संचार के अंतर्गत वह मौखिक रूप से जब हम उसके चरण छूते हैं तो वही तुरंत हमारे पीठ पर या कंधे पर या माथे पर हाथ रखता आशीर्वाद के रूप में, तो समझ जाता है कि झुक रहा है, विनम्रता से मुझे विश कर रहा है। तो यह होता है मौखिक संचार। तीसरा होता है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक को अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल भी कहा जाता है। इंट्रापर्सनल मतलब वह व्यक्ति जो केवल अपने स्वयं के मन के अंदर किसी विचार को तुरंत तैयार कर रहा है, तैयारी के लिए बैठा है और सोच रहा है, जैसे कि भगवान से प्रार्थना करना, आरती करना, या किसी श्लोक को गुनगुनाना या बोलना, या भगवान से अपने बारे में बात करना, या अपने सपनों के बारे में बात करना, या अकेले अपने खुद के व्यक्ति की अपनी होती है। और यह संचार जो होता है वो मन से अपने आप के लिए होता है और उसमें किसी को गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा संचार का जो रूप होता है वो अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच की बात है कि दो लोग, दोस्त लोग मिल गए हैं, बैठे हैं और बैठ करके वो किसी बिजनेस के बारे में प्लान कर रहे हैं, किसी ट्रिप के बारे में योजना बना रहे हैं। तो वह जो होता है दो लोगों के बीच में जो संपर्क होता है और आपस में जो बातचीत, कन्वर्सेशन जो होता है, वह अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल होता है। इसका जो नेक्स्ट रूप जो होता है समूह संचार। समूह संचार एक प्रकार का ग्रुप डिस्कशन है। यहाँ हमारा पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ है, हम सब बात कर रहे हैं और बात करते करते एक से प्रश्न पूछा, दूसरा जवाब दे रहा है, दूसरे ने प्रश्न पूछा, तीसरा जवाब दे रहा है। ये संचार का वह रूप है जिसमें हम क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है और पूरे सारे बच्चे उस संचार के रूप में उस टीचर के क्वेश्चंस का, प्रश्नों का जवाब देते हैं। यह संचार हमारा समूह संचार होता है। इसके पश्चात जो अंतिम होता है वो जनसंचार। अब जनसंचार जो होता है ये अकेले नहीं हो सकता है और ना ही किसी और व्यक्ति के लिए कार्य करने के लायक अकेले। तो इसका संचार पूरे देश भर में हो सकता है, दुनिया भर में हो सकता है। इसके लिए विज्ञापन, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट और मोबाइल वगैरह कम्युनिकेशंस के जितने भी साधन इस्तेमाल होते, चाहे वो फिल्में हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, इसको देख करके खेलों का माध्यम चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है। तो ओलंपिक के बारे में उस वक्त पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रिंट आउट निकलते हैं। प्रिंट माध्यम लोगों को बताता है कि आपके देश का क्या हुआ, उस देश का क्या, उस देश का, और पूरी दुनिया में पता चलता है कि भैया कौन सा देश टॉप पर रहा, कौन सा देश लास्ट में रहा, किसने कितने मेडल जीते। उसी प्रकार चाहे फुटबॉल मैच हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, करोड़ों के लोगों के रूप में इन माध्यमों के द्वारा तुरंत खबर पहुंचती है और उससे देश और दुनिया का नक्शा पूरा बदल जाता है। चाहे हम हालात की बात करें, कोई महामारी के रूप में बीमारी कोरोना कोविड-19 की बात करें, तो यह भी जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत लोगों तक पहुंचा है। इसके बचने के उपाय, ये कैसे होता है, इसके क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं समाज में, सबको सब जानकारी होगी। मास्क लगाना क्यों आवश्यक है, यह जनसंचार के रूप में आम लोगों तक पहुंचा है। तो आशा है आपको संचार के इन प्रकारों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। इससे अधिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी चैप्टर के उस बुक के माध्यम को, जो किताब के जो डिटेल्स दी हुई है, उसको अगर आप पढ़ेंगे एक बार तो और अच्छे से आपको एग्जाम्पल के साथ में समझ में आएगा। धन्यवाद।